हेलो एवरीवन। एवीएस का चैप्टर 1 क्लास 4 का गोइंग टू स्कूल आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, किन परिस्थितियों में स्कूल जाते हैं, है ना। तो हाउ द चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलिए कुछ बच्चों से मिलते हैं कि वो स्कूल किस प्रकार जाते हैं और किस तरह से जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पिक्चर नजर आ रहा है बैम्बो ब्रिज का, है ना। ये आसाम का ये पिक्चर है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, ठीक है। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। अब जिस जगह पे ये बच्चे नजर आ रहे हैं, जहाँ का ये ब्रिज है, ये बैम्बो ब्रिज इसे कहते हैं, ठीक है। तो बांस का बना हुआ ब्रिज होता है। तो इस ब्रिज के थ्रू बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ बारिश ज़्यादा होता है। तो ये बच्चे जो है वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इस ब्रिज का। यहाँ पर इतना बारिश होता है कि उसके घुटनों तक पानी रहता है, ठीक है। But that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. इतनी बारिश होने के बावजूद भी बच्चे स्कूल जाते हैं। घुटनों तक पानी रहने के बावजूद भी बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी बैम्बो ब्रिज के इस्तेमाल से, ठीक है। तो बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं, तो एक हाथ में बुक्स लिए हुए, किताबें लिए हुए, और एक हाथ से वो ये बैम्बो को पकड़े हुए भी है ताकि वो गिर ना जाए। इस तरह से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. अब ये सब बच्चे काफी आसानी से बैम्बो ब्रिज को क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को देखना है। Try these. Collect some bricks. Lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? कुछ ईंटों को लेना है और उसे एक रो में, एक लाइन में रख देना है ग्राउंड पर, ओके। जब उसे आप रख देंगे कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इस तरह से आप लोग उसके ऊपर चलकर देखिएगा। क्या ये आसान है? ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट टाइम ये आसान नहीं लगेगा, ठीक है। ये 2 से 3 यानी कि 2 और 3 टाइम्स अगर आप इस पे चल कर देखते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, काफी आसान लगेगा। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. अब आप अपने से क्या करिएगा, बैम्बो ब्रिज बनाने की कोशिश करिएगा, या 4 और 5 पोल्स यानी 4 और 5 बैम्बो पोल्स को लेकर आप उसको कनेक्ट करके, आप उसे जोड़कर, टाई करके, बांध कर इस तरह से बैम्बो ब्रिज बनाने की कोशिश करिएगा, वो भी टीचर की मदद से। और आस्क योर टीचर टू हेल्प यू नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। अब इस ब्रिज के ऊपर चल कर भी आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं। हाउ डिड यू फील, और उस पर चलने के बाद अपने फीलिंग को शेयर कर सकते हैं कि वो किस तरह के फीलिंग आती है, मतलब अगर उसके ऊपर चलते तो किस तरह के प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं, कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है। डिड यू फॉल डाउन, इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। जब आप फर्स्ट टाइम इसे क्रॉस करेंगे बनाकर, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन 2 से 3 बार में ये क्या लगेगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। Do you think it would be easier to walk on the bridge barefoot or with shoes or slippers? Why? क्या आपको ऐसा लगता है ये काफ़ी आसान है जूते पहनकर और सैंडल और स्लीपर पहनकर इस पे चलना? नहीं, ये क्यों नहीं आसान है, क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। जूते, स्लीपर, सैंडल्स ये सब पहनकर इस पर चलना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रॉली, ये लद्दाख का ये सीन है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्कूल जो जा रहे हैं वो ट्रॉली की हेल्प से स्कूल जा रहे हैं। तो द ट्रॉली, आखिर ये ट्रॉली है कैसे, है कैसा, ठीक है। एवरीबडी वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। सभी बच्चे रिवर क्रॉस करके स्कूल पहुंचते हैं। द रिवर इज वाइड एंड डीप, और जो रिवर है, नदी जो है, वो काफी चौड़ी है और काफी गहरी भी है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। लोहे के रस्सी लगे हुए हैं
एक जगह से दूसरी जगह, वन साइड से अदर साइड तक जाने के लिए, और इसी ट्रॉली की हेल्प से बच्चे स्कूल जाते हैं। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। तो दोनों सिरे से यानी कि दोनों साइड से क्या होता है कि जो रोप होता है यानी कि जो रस्सी होता है, आयरन रोप होता है, वो एक साइड और दूसरे साइड, दोनों साइड क्या होता है, एक पेड़ से या फिर पत्थरों से पूरी तरह से टाइटली क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, तो टाइटली वो क्या होता है, टाइटली वो बांधा हुआ होता है। ठीक है, तो ताकि वो टूट के गिर ना जाए। देयर इज अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। इस तरह के ट्रॉली बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रॉली है इस पे बच्चे हाथों से पकड़े हुए हैं ना, और पैर को रखे हुए हैं, और इस पे चढ़ के बच्चे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वन साइड से दूसरे साइड तक पहुंचते हैं, और तब जाके वो स्कूल जाते हैं। ये किस ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, यानी कि किन चीज़ों से बना हुआ है ये ट्रॉली, तो ये वुड से बना हुआ है। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया गया है, लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, और ये वाला पोर्शन क्या है, आयरन रॉप का इस्तेमाल। ठीक है, अटैच्ड विद द रोप 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। अब इस ट्रॉली में कितने बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, बैठ कर जा सकते हैं, 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठकर इस ट्रॉली में जा सकते हैं। पुल्ली हेल्प्स अ ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। अब एक जो पुल्ली होता है, पुल्ली ये वाला पोर्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं पुल्ली। इसी पुल्ली की हेल्प से क्या करते हैं बच्चे, एक साइड से दूसरी जगह काफी आसानी से, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही कम समय में वो वन साइड से सेकेंड साइड वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ और एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स। यहाँ पे दोनों पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, पानी कुएं से निकाल रहा है, और इसमें भी पानी कुएं से निकाल रहा है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से किस बच्चे को आसान होगा पानी निकालना। क्या ये पुल्ली की हेल्प से निकाल रहा है, क्या ये इसके लिए आसान है या फिर इसके लिए आसान है। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि ये जो बच्चा नजर आ रहा है, तो ये बिना पुल्ली के निकालने की कोशिश कर रहा है, और ये जो बच्चा नजर आ रहा है इस जगह पे, बच्चे तो दोनों सेम ही है, तो मतलब ये जो बच्चा नजर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पुल्ली की हेल्प से पानी को बाहर कुएं से निकाल रहा है। ठीक है, तो ये काफी इजी प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि पुल्ली क्या करता है, पुल्ली एक प्रकार का मशीन, एक सिंपल मशीन है। देखिए, द ओरिजिनल प्राइमरी यूज फॉर पुल्लीज वाज टू मेक इट इजियर टू लिफ्ट हैवी आइटम्स। द पुल्ली इज अ सिंपल मशीन मेड विद अ व्हील एंड अ रॉप, कॉर्ड और चेन। इस प्रकार पुल्ली एक सिंपल मशीन है जिसके थ्रू क्या होता है कि बहुत ही हैवी आइटम्स को आसानी से उठाया जा सकता है। इस तरफ अगर फोर्स लगाते हैं ये काफी आसानी से ये हैवी आइटम्स ऊपर उड़ जाता है, तो पुल्ली का ये फायदा है। तो पुल्ली के इस्तेमाल से काफी आसानी से बच्चा क्या करता है, पानी को बाहर निकाल लेता है। लुकिंग अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुल्लीज, लिस्ट देम। आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे पुल्ली के इस्तेमाल को देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा है तो उसे आप राइट डाउन करिएगा अपने नोटबुक में, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा। विद द हेल्प ऑफ अ पुल्ली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे भी एक लड़की जो है पुल्ली की हेल्प से क्या कर रही है, ईंटे को उठा रही है, काफी इजीली वो उठा पा रही है। ठीक है, तो ये है पुल्ली का वर्क। पुल्ली के डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और ये पिक्चर भी मैंने लगा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। गोइंग टू स्कूल में, सीमेंट ब्रिज, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज ब्रिजेस। तो हम लोग नदी को पार करने के लिए ब्रिजेस यानी कि पुल का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। अब ये जो ब्रिज है ये किन चीजों से बना होता है, तो सीमेंट से है ना, ब्रिक से यानी कि ईंटों से बना होता है, आयरन रॉड्स यानी कि लोहे के छड़ों से भी बना होता है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और ये जो सीमेंट ब्रिज है इनमें क्या होता है, सीढ़ी भी बना होता है। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। ये जो ब्रिज है सीमेंट ब्रिज बैम्बू ब्रिज से डिफरेंट क्यों है। दिस ब्रिज इज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज बिकॉज दिस ब्रिज इज नॉट स्लिपरी और रिस्की एंड दिस ब्रिज इज ऑल्सो हैव स्टेप्स। तो ये जो ब्रिज है बैम्बू ब्रिज से बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि
सीमेंट ब्रिज जो होता है इसमें स्टेप्स होते हैं, यानी कि सीढ़ियाँ भी होती है, और काफ़ी सेफ्टी भी होता है, और ये स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं होता है ना, काफ़ी इजी भी होता है इसे क्रॉस करना। लेकिन जो बैम्बू ब्रिज होता है वो इजी नहीं होता, वो स्लिपरी होता है और रिस्की होता है वो ब्रिज। तो वो ब्रिज और ये ब्रिज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? अब ये जो सीमेंट ब्रिज है, इस ब्रिज से एक साथ कितने बच्चे फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड जा सकते हैं, यानी कि एक साइड से अगले साइड तक जाने में कितने बच्चे जा सकते हैं? तो एटलीस्ट मोर देन, आई थिंक मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस दिस ब्रिज, है ना। तो देर आर मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, एक टाइम पर 20 बच्चे से ज्यादा इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं, और काफी सेफ भी है और काफी इजी भी है। You have seen how children use different kind of bridges to cross rivers and other uneven areas to reach school. आप लोगों ने अभी तक देखा कि जितने भी ब्रिजेस के बारे में कि बच्चे किस प्रकार स्कूल जा रहे हैं और किस प्रकार के ब्रिजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, नदी को पार करने के लिए, एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल, और सभी जगहों पे बच्चे किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है स्कूल जाने के दरमियान, ठीक है। इफ यू हैड अ चांस, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, व्हाई? अगर आपको एक मौका मिलेगा तो आप किस तरह की ब्रिज का यूज करना चाहेंगे, किस तरह के पुल का इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो आई वुड लाइक टू यूज सीमेंट ब्रिज बिकॉज इट इज सेफ एंड इजी टू क्रॉस द रिवर। मैं कौन से ब्रिज का इस्तेमाल करना पसंद करूंगा? सीमेंट ब्रिज। कौन से ब्रिज का? सीमेंट ब्रिज। क्यों? क्योंकि ये काफी सेफ भी है एंड काफी इजी भी है। इसे इसे इस ब्रिज के थ्रू क्रॉस करना रिवर बहुत ही आसान है और काफी इजी है, नॉट रिस्की और नॉट स्लिपरी। ओके, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही होता है। तो काफी इजी है और काफी सेफ है रिवर को क्रॉस करने के लिए सीमेंट ब्रिज, ठीक है। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर। आप लोगों ने अगर किसी भी ब्रिज को क्रॉस किया हो स्कूल जाने के वक्त, तो उसके बारे में बताइए। अगर हाँ तो लिखिए यस, अगर नहीं तो लिखिए नो। तो मैंने तो नो लिखा है। तो इन माई सिटी ओनली सीमेंट ब्रिजेस आर देयर। तो मेरे जो शहर है, मेरे शहर में क्या है कि सीमेंट ब्रिजेस ही ज्यादा है। तो इस तरह जो अभी जितने भी ब्रिज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो सब ब्रिज क्या है, नहीं, यानी कि बैम्बू ब्रिज नहीं है या फिर ट्रॉली वाला सिस्टम नहीं है ना। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस वेयर देयर व्हेन दे वर यंग। अपने दादा दादी बड़े बुजुर्ग से पूछना है कि आप लोग किस तरह के ब्रिजेस का इस्तेमाल क्या करते थे जब आप लोग छोटे थे, जब आप लोग यंग थे, ठीक है। व्हेन दे वर यंग दे यूजेस बैम्बू और स्टोन ब्रिजेस। तो जब वो जवान हुआ करते थे तो वो बैम्बू ब्रिजेस का इस्तेमाल करते थे, जो सबसे पहले वाले पिक्चर्स में मैंने दिखाया। स्टोन ब्रिजेस, पत्थरों के बने हुए पुल का भी इस्तेमाल किया करते थे। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। आपके घर के आसपास ऐसे कोई ब्रिज है, ऐसा कोई भी पुल है? वेयर इज द ब्रिज? ओवर वाटर ओवर अ रोड बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। आपके घर के पास जो भी अगर ब्रिज है उसके बारे में आप लोग लिखिए। जैसे कि आपके घर के पास जो भी ब्रिज होगा, हो सकता है वो पानी के ऊपर हो सकता है रोड के भी ऊपर ब्रिज हो, है ना, हो सकता है कि पहाड़ों के बीच हो, या फिर समवेयर और कहीं भी हो सकता है। तो ब्रिज आपके आसपास घर के पास कौन सा है? मैंने अपने अकॉर्डिंग इसे लिखा है आंसर। द ब्रिज इज ओवर वाटर नियर माई हाउस। मेरे घर के पास तो पानी के ऊपर ही ब्रिज है, ठीक है। मेरे घर के पास क्या है? पानी के ऊपर ही पुल बना हुआ है। हु ऑल यूज द ब्रिज? इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो ये पुल जो है किनके द्वारा यूज किया जाता है? जैसे व्हीकल्स के द्वारा, या फिर जानवरों के द्वारा, या मनुष्यों के द्वारा, है ना, ह्यूमंस के द्वारा, है ना। तो द ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड इट इज यूज बाय ऑल ऑफ देम। तो जो ब्रिज है वो किससे बना हुआ है? सीमेंट से बना हुआ है, और इसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ देम, जानवर, व्हीकल्स, पीपल्स, है ना। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू? तो आपके घर के पास जो भी ब्रिज है, क्या वो न्यू है या फिर ओल्ड है? तो मेरे घर के पास जो ब्रिज है वो क्या है? ओल्ड है। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होता है इस तरह की ब्रिज बनाने में। द ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट, आयरन, सैंड, स्टोन एंड ब्रिक्स। अब ये जो सीमेंट ब्रिज था, इसे बनाने में क्या क्या लगता है? सीमेंट लगता है,
आयरन लगता है यानी कि छड़ लगता है, ठीक है, सैंड बालू भी लगता है, स्टोन पत्थर भी लगता है, और ब्रिक्स यानी कि ईंटें भी लगते हैं इस ब्रिज को बनाने में। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन्स, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। अपने नोटबुक में एक पिक्चर बनाइएगा ब्रिज का, लेकिन उस पिक्चर में आप लोग ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल को भी बनाना है, ठीक है। तो आप लोग बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेगा मैंने ये पिक्चर बनाया है, ठीक है। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वाज नॉट देयर। सोचिए किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा अगर वहां पे कोई भी ब्रिज नहीं हो, है ना। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। तो इसी तरह से एक केरला का एक जगह है वल्लम। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वल्लम, स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। तो वहाँ पे ब्रिज का इस्तेमाल नहीं होता, बच्चे ब्रिज का इस्तेमाल करके स्कूल नहीं जाते। वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, वुडन बोट, लकड़ियों के बोट का इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये जो जगह है ये केरला का वल्लम है। केरला का कौन सी जगह है, ये वल्लम है, जहाँ पे लकड़ियों के बोट का इस्तेमाल करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स। क्या आप लोगों ने इससे पहले और भी प्रकार के बोट्स देखे हैं, नाव देखे हैं? यस, आई हैव सीन अदर काइंड ऑफ बोट्स। आप लोगों ने देखे होंगे तो यस करिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो नो करिएगा। मे बी तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। क्या आप लोगों ने सोचा है कि पानी के ऊपर और भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि चलने के लिए, पानी के ऊपर ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। यस, वी कैन ट्रेवल इन वाटर बाय मोटर बोट्स एंड शिप्स। हाँ बिल्कुल, पानी के ऊपर पानी के ऊपर मैंने ट्रेवल किया है। तो वो कौन से साधन से किया है, यानी कि कौन से, तो व्हीकल्स मतलब मोटर बोट्स और शिप्स के थ्रू, है ना। तो एक जगह से दूसरी जगह गए। पहले के लोग ज़्यादा शिप्स का इस्तेमाल किया करते थे। हैव यू अब यहाँ पे एक पिक्चर नजर आ रहा है जो कैमल कार्ट है राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। वी लिव इन द डिजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। तो राजस्थान वैसा जगह है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, दिन के समय बहुत गर्मी होती है। तो वहाँ पर बच्चे काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है बच्चों को। तो इस तरह के बुल्लॉक कार्ट देखे ना, सेम इसी तरह, बस आगे कैमल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो तो बैलगाड़ी होता है, ये तो ऊंट गाड़ी हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और इस तरह स्कूल वो जा रहे हैं। तो हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज टोंगा, वेयर डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू। आप लोगों ने कभी भी किसी प्रकार के कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कैरेज में बैठा है, टांगा पर बैठा है? अगर बैठा है तो बताइए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ, और अपने से आप लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं क्या, और डिड समवन हेल्प यू। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस आंसर को लिख दिया हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है। तो यस, आई सेट ऑन हॉर्स कैरेज इन राजगीर एंड माई फादर हेल्प मी टू क्लाइम ऑन इट। हाँ मैं क्या किया था, हॉर्स कैरेज पे बैठा था, यानी कि टांगे पे बैठ चुका हूँ राजगीर में, और मेरे पिताजी ने मुझे हेल्प किया था उसके ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो। तो उस कार्ट पे अगर आप लोग बैठे हुए होंगे, हॉर्स कैरेज या फिर कैमल कार्ट या फिर बुलॉक कार्ट पे भी अगर बैठे होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपका कैसा अनुभव रहा था, कितना मज़ा आया था, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा था, ठीक है। अब यहाँ पे बुल्लॉक कार्ट नजर आया, यानी कि बैलगाड़ी, विलेजेस इन द प्लेन्स, ठीक है। तो बुल्लॉक कार्ट आखिर होता कैसा है, तो ये है आगे दो बैल लगे हुए हैं, और यहाँ पे कार्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, और एक इसे चलाने वाला। बुल्लॉक कार्ट, वी राइड इन आवर बुल्लॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, इफ इट इज टू सनी और रेनी वी यूज आवर अम्ब्रेलास। तो बच्चे जो बोल रहे हैं कि हम लोग बुल्लॉक कार्ट के थ्रू स्कूल जाते हैं, बुल्लॉक कार्ट पे बैठकर क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। और इस पे जिस जगह से जाता है, ये विलेज इन द प्लेन्स, यानी कि वो जगह है जहाँ समतल जगह है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उस जगह से, उस रास्ते से होते हुए वो लोग जाते हैं। और जब गर्मी होता है, तो गर्मी या फिर बरसात होता है, तो हम लोग अम्ब्रेला लेकर जाते हैं और छाते को अपने सिर के ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो इस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं फॉर द टी हाँ सॉरी। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये चैप्टर का पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है। तो बाकी के टोटल क्वेश्चन के साथ अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।